भारत के चंद्रयान 3 के बाद नासा, रूस, चीन और अब जापान क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है? और क्या है चंद्रमा से जुड़े वो डार्क भयानक रहस्य जो स्पेस एजेंसियां हमसे छुपा रही हैं? जानेंगे धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। वहीं रूस का महत्वाकांक्षी मून मिशन लूना 25 क्रैश होकर फेल हो गया है। साथ ही जापान का मून स्नाइपर 7 सितंबर को लॉन्च किया गया है, जबकि साल 2024 में नासा एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है। और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जो चारों ओर चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है? और चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य है जिनसे से पर्दा उठते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा? जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के इस रोमांचक सफर की कुछ खास बातें। तो जल्दी रेडी हो जाइए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय हो और आप हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का रिस्पेक्ट करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करके इसरो के महान वैज्ञानिकों के सम्मान में कमेंट बॉक्स में इसरो की जय जरूर लिखना और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल नॉलेज क्रेज को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास डिस्टेंस में ही हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर जाने के लिए गोलाकार रास्ता को चुना था, जिसमें वो पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रूट से बढ़ा और फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग किया। ये काफी किफायती तरीका था, जिसके वजह से इसरो के चंद्रयान का बजट काफी कम था। हालांकि ये रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत सारा खाना, ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम थक भी जाएंगे। इसलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं। और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर पृथ्वी के जैसा वातावरण नहीं है और वहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ेगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है। इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर यह बस 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना जरूरी है। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह रास्ते तो नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह जगह पर पहाड़, चट्टाने और बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे हैं। चांद पर यह गड्ढे हजारों सालों से गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से बने हैं और ये कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई किलोमीटर तक बड़े हैं। वही चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सॉयल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल धूल और डस्ट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन ना होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिस वजह से चांद पर उतरने वाले एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान आज भी मौजूद है। अब चांद की डरावनी जमीन देखने के बाद आप अपनी नजरें जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप खुश हो जाओगे। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। ये कूड़ा नासा के उन मिशंस का है जो चांद पर जा पाए थे।
दरअसल इन कूड़ों में इनका मलमूत्र और खाने के बचे अवशेष है। साथ ही वहां पर आपको नासा का द्वारा भेजा गया स्पेशल कार भी मिलेगा, जिसे नासा के एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ तो ले गए थे पर उसे वापस नहीं लाए थे। वहीं अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश होकर गिरा था, तो वो आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन में ही मिलेगा, क्योंकि क्रैश होने के बाद ना तो वहां बारिश हुई और ना ही वहां कोई तूफान आया है। और फाइनली अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव के शिव शक्ति पॉइंट के पास पहुंचोगे तो वहां पर हमारे प्यारे बहादुर शूरवीर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर आज भी एक दूसरे के पास गहरी नींद में सोए हुए मिलेंगे। और अगर आपके पास विक्रम लैंडर को वापस से जगाने के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज और डिवाइसेस हैं तो आप उसे दोबारा से जगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने का मौका मिले तो क्या आप विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को वापस से जिंदा करोगे या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि स्पेस में कॉमेट्स यानी कि उल्का पिंड इधर उधर मूव होते रहते हैं और कभी कभी चांद पर अचानक उल्का पिंडों की बारिश हो जाती है। ये तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उल्का पिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर पृथ्वी का वातावरण इसे धरती के सतह तक पहुंचने के पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले कमजोर है और चांद पर पृथ्वी के जैसा वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड आपके ऊपर या आसपास गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उल्कापिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ लेकर जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम करेंगे, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण न होने की वजह से साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पाते। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वह आपके होंठ हिलते हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज तक नहीं सुनाई देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया हो। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर एक विशेष माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है, जिससे ये जो भी बात करनी है उसे सैटेलाइट की मदद से कमांड सेंटर तक पहुंचाई जाती है और वहां से आपके साथी तक। इसी तरह आप अपने साथी से कम्युनिकेट करके आवाज सुन सकते हैं और जवाब भी दे सके। अब दोस्तों, चांद पर अपने काम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जागाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन हमारे पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी कि वहां का एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होता है। दोस्तों, हम चांद का एक हिस्सा आज तक देख पाए हैं और अगर आप चांद के पिछले हिस्से के अंधेरे वाले इलाके पर पहुंच गए तो आपके साथ खौफनाक चीजें हो सकती हैं। बता दें कि चांद पर कई सालों से रिसर्च कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भूतकाल में वहां कोई एलियन सभ्यता बसी थी। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की और वहां पर कई महत्वपूर्ण तत्वों जैसे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की खोज की, जबकि हाइड्रोजन की खोज नहीं कर पाया था। दोस्तों, अगर चंद्रयान 3 हाइड्रोजन का खोज चांद पर कर लेता तो चांद पर पानी की उपलब्धता साबित की जा सकती थी। दोस्तों, पानी इंसानों के जीवन के लिए जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृथ्वी के सबसे नजदीक और इकलौता नेचुरल उपग्रह है। इसलिए अगर भविष्य में पृथ्वी में कभी कोई भयानक डिसास्टर आता है जिसके वजह से हमें पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़े, तो हम चांद पर जाकर बस सकते हैं। हम चांद पर एक स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसी चांद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है। तो दोस्तों, अगर भविष्य में आपको मौका मिले तो क्या आप चांद पर जाकर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अब आपकी आखिरी जिम्मेदारी इस वीडियो को लाइक करके शेयर करने की है। इसे ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।
और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल नॉलेज क्रेज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल को ऑल पर सेट करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।